आखिर क्यों लड़की की लाश कब्र से बार बार गायब हो जाती है? प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी लड़की का वाक्य लेकर आए हैं जिसकी कब्र से उसकी लाश चंद घंटों के बाद ही गायब हो गई। और उसकी कब्र में जब अजीबोगरीब जानवरों को देखा गया तो क्या हुआ? आखिर वह लड़की ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उसकी लाश को ही कब्र से बाहर निकाल लिया गया? पुराने वक्त में एक ताजिर था जो बहुत अमीर और शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसके कई महल, गुलाम और कनीजें थीं। उस ताजिर के अपने फलों के बाग थे जिनकी तिजारत वह दूर दूर तक करता था। उस ताजिर की एक ही बेटी थी जिसका नाम नूरजहां था। ताजिर ने उसका नाम बड़े प्यार से रखा था क्योंकि अपनी शादी के कई सालों बाद वह लड़की पैदा हुई थी। ताजिर अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। इसी कारण उसकी हर फरमाइश को पूरा करना वह अपना फर्ज समझता था। ताजिर की बीवी भी अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दोनों की जान अपनी बेटी में बसती थी। यही वजह थी कि इतने लाड़ प्यार, ऐशो आराम और दौलत में पली बड़ी नूरजहां धीरे धीरे जिद्दी और मगरूर होती जा रही थी। अपने माता पिता के इस प्यार को देखकर उसमें एक अजीब सी खुदसरी, अहंकार पैदा हो गई थी। नूरजहां जब भी बाहर निकलती अपनी गर्दन गर्व और घमंड से ऊंची करके चलती। लोग उसे सख्त नापसंद करते थे क्योंकि नूरजहां अक्सर किसी न किसी बात पर गुस्सा होकर राहगीरों को सजा देने से भी नहीं डरती थी। उसके साथ उसके मुलाजिमों का एक लश्कर होता था जो उसके आदेश का पालन करते थे। ताजिर अपनी बेटी की जान को बहुत अजीज मानता था। यही वजह थी कि जब भी नूरजहां घर से बाहर निकलती उसके साथ कई मुहाफिज, रक्षक मौजूद होते थे। एक दिन इसी तरह नूरजहां बाजार में जा रही थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बाजार का दौरा करती थी। आज भी वह अपने मुलाजिमों के साथ बाजार घूमने गई थी। अचानक उसने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। नूरजहां को उसका यह अंदाज बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बेहद हसीन थी और अपने हुस्न पर उसे बहुत नाज था। नूरजहां ने अपने मुहाफिज को उस बूढ़े व्यक्ति को करीब बुलाने का हुक्म दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? नूरजहां के इस तरह कहने पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूं बेटी? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़े के मुंह से बेटी का लफ्ज सुनकर नूरजहां का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से से बोली, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? नूरजहां के गुस्से से भरे शब्दों पर उसके मुहाफिज आगे बढ़े और तभी नूरजहां ने हुक्म दिया, इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाओ कि इसे याद रहे कि इसने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखना और न ही मेरे सामने आना है। इतना कहकर नूरजहां रोब और दबदबे के साथ आगे बढ़ गई जबकि मुहाफिजों ने उस बूढ़े व्यक्ति को बुरी तरह पीटा। इतने में उस बूढ़े का बेटा वहां आ गया। उसने अपने पिता की यह हालत देखी और मुहाफिजों से उलझ गया। उसने कहा, आखिर तुम मेरे बाप को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि वह गरीब और अंधा है? बूढ़े के बेटे, जिसका नाम उमर था, की बात सुनकर मुहाफिजों ने कहा, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हमें नूरजहां ने यह हुक्म दिया था और हम इसकी बात नहीं टाल सकते। उमर ने पूछा, यह नूरजहां कौन है? क्या यह वही लड़की है जो बहुत मगरूर और घमंडी है और जिसे अपने हुस्न पर नाज है, जिसने शहर के हर दूसरे शख्स का जीना हराम कर रखा है? मुहाफिजों ने जवाब दिया, हाँ, यह वही है। हम खुद इसके जुल्मों और सितम से बहुत तंग हैं। वह बेवजह किसी को भी डांट देती है, मार देती है और नौकरी से निकलवा देती है। उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसकी कोई बात नहीं टालता और इसी ने नूरजहां के अंदर यह घमंड पैदा कर दिया है। यह कहकर मुहाफिज उस बूढ़े से माफी मांगते हुए वहां से चले गए। उमर कुछ देर तक सोचता रहा और उसी दिशा में देखता रहा जिस तरफ नूरजहां और उसके मुहाफिज गए थे। नूरजहां की इस हरकत के बाद उमर ने ठान लिया कि वह नूरजहां को सबक जरूर सिखाएगा और उसके घमंड की सजा उसे जरूर देगा, क्योंकि नूरजहां ने उसके बाप के साथ बहुत गलत सलूक किया था। उसने उमर का दिल छलनी कर दिया था। उमर ने अपने बाप को वहां से उठाया और घर लाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। उमर का बाप गरीब और बूढ़ा था और अपने जख्मों की तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा था, जबकि उमर लगातार उसकी तीमारदारी में मसरूफ रहा। 2-3 दिन बाद बूढ़े शख्स की हालत पहले से संभल चुकी थी और अब वह बेहतर महसूस कर रहा था। आज उमर घर से निकला। उसने सोच रखा था कि नूरजहां के साथ उसे क्या करना है। उमर अपने घर से निकलकर सीधा नूरजहां के महल नुमा घर में जा पहुंचा। उस वक्त शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और महल में कहीं कहीं मशालें जल रही थीं। उमर इधर उधर देखता हुआ सीधा नूरजहां के कमरे की तरफ बढ़ गया। उस कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी और ऐसी शानो शौकत और कीमती नायाब चीजें वहां थीं जिन्हें देखकर उमर हैरान रह गया। उस वक्त नूरजहां अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी, लेकिन वह अभी जाग रही थी। उमर पर्दे के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। नूरजहां ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उमर उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जब उसे अपना मकसद याद आया तो वह आगे बढ़ा। तभी अचानक नूरजहां को एक सांप ने काट लिया। उमर ने यह सब देखा और वहां से निकल गया।
नूरजहां के घर से निकलने के बाद उमर यूं ही बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा और फिर रात को अपने घर लौट आया, जहां उसका बूढ़ा बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने फिक्र से पूछा, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। अपने बूढ़े बाप की यह बात सुनकर उमर शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, बाबा जान, बस यूं ही शहर में घूम रहा था, माफी चाहता हूं, आइंदा ख्याल रखूंगा। उमर की अदब से बात करने पर उसके बाप ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और उमर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन पूरा शहर एक नई कयामत का गवाह बना। बूढ़े ताजिर और उसकी बीवी को पता चला कि नूरजहां अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। नूरजहां की खास मुलाजिम ने यह खबर ताजिर को दी और यह सुनकर ताजिर जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर दीवार पर मारने लगा। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर ताजिर और उसकी बीवी गहरे गम में डूब गए। वे दोनों रोते रोते नूरजहां के कमरे की तरफ भागे, जहां बिस्तर पर नूरजहां की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म का सारा खून नीला पड़ चुका था और वह बेहोश और बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। ताजिर ने शहर के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवाकर नूरजहां का मुआयना करवाया, लेकिन सच यही था कि नूरजहां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताजिर और उसकी बीवी इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ताजिर के घर में मातम छा गया था और मौत के बाद जो सन्नाटा होता है वह पूरे घर में फैल गया था। ताजिर और उसकी बीवी गम में डूब गए थे। ताजिर ने अपनी बेटी को अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े और महंगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह दफनाना ताजिर के लिए बेहद तकलीफदेह था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे उसने सिर झुका दिया।